और चलिए तमाम बड़ी खबरें आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत करें ताइवान के साथ, जहां पर ताइवान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ताइवान का कहना है कि चीन के 22 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की मेडियन लाइन को पार किया। जी और आपको यह भी बता दें कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की भी जानकारी दी है कि चीन ताइवान की सीमा से बिल्कुल करीब युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन और ताइवान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, कभी भी जंग का शंखनाद बज सकता है। चीन की तैयारी पूरी है, अब बस शी जिनपिंग के आदेश का इंतजार है। तो लगातार आपको एक के बाद अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से नैन्सी पेलोसी का ताइवान पहुंचना, उसके बाद चीन का आक्रामक होना, युद्धाभ्यास करना, ड्रिल करना। लेकिन ताइवान के खिलाफ चीन का युद्धाभ्यास अब नई शक्ल लेता जा रहा है। चीन ने अपनी हरकतों से न केवल ताइवान को नाराज किया है, बल्कि जापान को भी गुस्सा दिला दिया है। और वहीं चीन की बात करें तो चीन ने ताइवान की सीमा पर युद्ध अभ्यास करके और जापान पर मिसाइल दागकर अमेरिका से भी पंगा ले लिया है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बने। अमेरिका से भी लगातार पंगे जो हैं चीन की तरफ से लेने की कोशिश की जा रही है। युद्ध की आशंका को देखते हुए ताइवान ने सेना की निगरानी बढ़ा दी है। वायुसेना, नेवी और मिसाइल सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। युद्ध के लिए तैयार ड्रैगन। दुश्मन की जमीन पर मिसाइल। ड्रैगन के खिलाफ 3 यार्ड। लाल सेना की मिसाइलों से पूरी दुनिया में सुपर हलचल है। टोक्यो के साथ वॉशिंगटन भी हरकत में आ गया है, क्योंकि चीन युद्धाभ्यास के नाम पर अपनी सीमा लांघ रहा है। मिसाइलों को जहां तहां गिरा रहा है। चीन की मिसाइलों पर हमला, मुखर विरोध। चीन की मिसाइलों पर पहला मुखर विरोध जापान की ओर से आया और जापान ने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया। जापान के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि चीन की 5 मिसाइलें उनके क्षेत्र में गिरी हैं और चीन से तुरंत इस युद्धाभ्यास को रोकने को कहा है। जबकि चीन का कहना है कि उनकी सेना ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया। जहां पर मिसाइलें गिरी वहां कभी भी सीमा का बंटवारा हुआ ही नहीं। वहीं ताइवान भी चीन के युद्धाभ्यास के खिलाफ मुखर हो गया है और आगे बढ़कर इसका विरोध कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने मेडियन लाइन पार किया है। उनके लड़ाकू प्लेन और युद्धपोत ने सीमा पार किया है। ऐसे में ताइवान भी सुपर एक्शन में आ गया है। ताइवान ने सेना की निगरानी बढ़ा दी है। वायुसेना, नेवी और मिसाइल सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। ड्रैगन पर मिशन नैन्सी। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि चीन के विमानों ने ताइवान जाते वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान का पीछा किया था। इसी वजह से विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा और लंबे रूट से नैन्सी ताइवान पहुंची। जवाब में नैन्सी ने कहा कि चीनी हमें ताइवान की यात्रा करने से नहीं रोक सकते। अमेरिका ताइवान को अलग थलग नहीं करने देगा। 4 decades ago, the Taiwan Relations Act was building a strong bond between our two countries. Again, our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. चीन ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान उसने ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर 11 मिसाइलें दागी थी, जो 2 देशों की सीमा में गिरी। यही नहीं, ये मिसाइलें उस वक्त दागी जब नैन्सी ताइवान से दक्षिण कोरिया और फिर जापान पहुंची। साफ है कि अब चीनी सेना युद्धाभ्यास से आगे नई रणनीति पर काम कर रही है। तो ताइवान की सीमा के बेहद करीब चीन ने अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, और जिसको लेकर जापान ने अब गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि चीन अपना युद्धाभ्यास तुरंत रोक दे, जबकि चीन ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, जापान ने साफ तौर पर कहा है कि चीन की मिसाइलें जो है उनकी सीमा में गिर रही हैं, तो चीन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जापान का दावा गलत है। जापान ने कहा कि उनके क्षेत्र में चीन की 5 मिसाइलें गिरी हैं, तो चीन ने कहा कि हमारी सीमा का कोई बंटवारा अभी तक हुआ नहीं। तो लगातार दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में जापान ने चीन से कहा है कि तत्काल युद्धाभ्यास को रोक दिया जाए, रोका जाना चाहिए इसे। तो चीन ने कहा कि हम अपनी सीमा में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, किसी और की सीमा में नहीं।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर बैन लगा दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, नैन्सी के रिश्तेदारों पर भी बैन लगा दिया गया चीन की तरफ से। नैन्सी के ताइवान दौरे से बेहद नाराज है चीन। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां ताइवान दौरे से नाराजगी इस कदर बढ़ी है कि ताइवान के सीमाई इलाकों में बमबारी जारी है, वहां युद्धाभ्यास जारी है। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि निगाह तो अमेरिका भी बनाया हुआ है। हालांकि जी रीमा, जिस तरीके से अमेरिका की ओर से निगाह बनाई जा रही है, सवाल यही उठ रहा है कि क्या फूट्स ऑन ग्राउंड सैनिक अमेरिका के दिखाई देंगे ताइवान में? ताइवान की सीमा के पास दूसरे दिन भी चीन का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। खतरनाक मिसाइलों से युद्धाभ्यास करके सबको डरा रहा है ड्रैगन। और यही वजह है कि देखिए, चीन युद्ध अभ्यास के दौरान एक बार फिर से ताइवान की समुद्री सीमा की तरफ मिसाइल दागी गई। चीन की सेना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। जिस वक्त चीन ने ताइवान की सीमा के पास अपनी मिसाइल को लॉन्च किया था, बड़ी संख्या में चीन की मीडिया भी दिखाई दी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से लगातार बॉर्डर जारी है और बॉर्डर के आसपास ताइवान के चीनी जो मिसाइलें हैं, चीन जो फाइटर जेट्स हैं, वो लगातार मंडराते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। तो चीन युद्ध अभ्यास की आड़ में लगातार ताइवान को जंग के लिए, इतना ही नहीं, अपने हथियारों की ताकत को दिखाकर चीन ताइवान को डराना भी चाहता है। और यही वजह है कि चीन की सेना ताइवान सीमा के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान और समंदर में भी चीन ड्रिल कर रहा है। चीन का ये युद्धाभ्यास 7 अगस्त तक चलेगा। चीन ऐसे वक्त में युद्धाभ्यास कर रहा है जब अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी ने ताइवान का दौरा किया है। और तो लगातार देखिए इस खबर पर हम नजर बनाए हुए, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि चीन ताइवान तनाव पर ये बड़ी अपडेट, ताइवान ने चीन के युद्धाभ्यास के खिलाफ अपनी सेनाओं को अलर्ट जारी कर दिया है। और पहली बार चीन ब्रॉडकास्टिंग माध्यम के जरिए चेतावनी भी जारी कर रहा है। ताइवान पहले साफ कर चुका है कि वो युद्ध भड़काने वाला कोई कदम नहीं उठाएगा। ताइवान के बयान के बावजूद चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान ने भी साफ कर दिया है कि वे अपने देश की संप्रभुता के साथ समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से जो है ताइवान ने भी अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान की नजर है। अगर चीन की तरफ से वार किया जाता है तो ताइवान पलटवार के लिए तैयार है। और देखिए अनुपमा, किस तरीके से बुधवार को ताइवान की ओर से 27 मिसाइलों को पहले ही वापस कर दिया गया था, लेकिन फिर भी चीन लगातार अड़ा हुआ है और उसके बावजूद 22 ऐसे फाइटर जेट्स थे जिन्होंने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। तो ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा है। सीमा में चीन की मिसाइलें आने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अब यह फैसला लिया है। और फैसला यह है कि चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान ने पूरी नजर बनाई हुई है। आपको एक एक करके पूरी अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल आगे की खबर रीमा आप बताइए। ताइवान ने अपनी सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, जमीन, आसमान और समंदर से चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान लगातार नजर बनाए हुए। और इसी के साथ ही हालात बिगड़ने की स्थिति में ताइवान ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपना मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है।